उधर बैतूल में शहीद सूबेदार गुरुदयाल साहू का जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिसनूर पहुंचा तो शहीद को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लद्दाख में एक हादसे में बैतूल का लाल शहीद हो गया था। बैतूल के लाल का अंतिम सफर, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लद्दाख हादसे में शहीद हुए थे सूबेदार गुरुदयाल। लद्दाख में सेना के कई जवानों को लेकर बस फॉरवर्ड पोस्ट जा रही थी। इस दौरान बस शोक नदी में जा गिरी। इस हादसे में बैतूल के लाल सूबेदार गुरुदयाल साहू भी शहीद हो गए। रविवार को नागपुर से शहीद गुरुदयाल का पार्थिव शरीर जब बैतूल पहुंचा तो शहीद की शहादत को नमन करने के लिए बैतूल की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत माता की गुरुदयाल साहू अमर रहे। भारत माता की देशभक्ति गीतों पर शहीद का तिरंगा में लिपटा उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिनसूर पहुंचा। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। सूबेदार गुरुदयाल साहू जी को इनकी डेड बॉडी नागपुर होती हुई यहाँ लाई गई है और इनके गृहग्राम बिसनूर में इनकी अंत्येष्टि कराई जाएंगी। मुंताई पूर्व सैनिक संघ मुंताई, पूर्व सैनिक संघ बैतूल एवं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी लोग यहाँ से इनकी बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। बिसनूर में शहीद की शहादत पर हर किसी को फख्र भी था और दुनिया से सूबेदार गुरुदयाल के जाने का दुख भी। परिजनों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों ने बैतूल के लाल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। पारसडोम में ताप्ती नदी के घाट पर शहीद सूबेदार गुरुदयाल साहू का राजकीय सम्मान और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नायब सूबेदार के रैंक से में थे और लद्दाख क्षेत्र में फॉरवर्ड जो लाइन होती है उसको ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था। इन्हें नहीं, पूरी टीम को भेजा जा रहा था। तो उनमें बस के स्लिप होने के कारण से करीब 7 जवानों की मौत हो गई। बता दें कि शहीद सूबेदार गुरुदयाल साहू अपने पीछे पत्नी, बेटी और छोटे भाई को छोड़ गए हैं। शहीद गुरुदयाल साहू सेना में 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में सूबेदार की रैंक पर लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिरने से सेना के 7 जवान शहीद हुए। बहरहाल शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद की शहादत को नमन किया। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं हरदा जिले की रहने वाली 24 वर्षीय बीएससी की छात्रा ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया है कि शहबाज नाम का एक शख्स ने राहुल बनकर उसके साथ संबंध बनाए और जब युवती ने उससे शादी की बात की तो युवक ने कहा कि धर्म बदल लो तभी शादी होगी। ऐसे में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शहबाज अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जब चेक करा हूँ लिहाजा उस लड़की ने बोला है
चीज छूट भी गई है तो मैं उसको पूरा कथन लेके उस पर वहाँ जब पार्टी जाएगी और वहाँ नक्शा मौका जगह बनेगा और उस नक्शा मौके के आधार पर जो भी होगा कार्रवाई होगी। दुष्कर्मियों पे प्रदेश स्तर पे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, तो इस मामले में भी संभावना है क्या? देखिए, खासतौर से हम पहले ये देखते हैं कि चिन्हित जो है, जो बदमाश है, चिन्हित है, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, और यदि ये गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी तो हम उसका फिर आकलन करेंगे और कलेक्टर के पास भेजेंगे प्रतिवेदन, उस हिसाब से कार्रवाई। खरगोन जिले के सनावत थाना क्षेत्र 24 मई को कुछ बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों पर ब्लेड से वार कर दिया था और उनकी बाइक छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। यही नहीं, आरोपियों के पास से तमंचा और कई धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं।